हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में आईपीओ जीएमपी के बारे में, जो आज का अपडेट है हमारा जीएमपी के लिए। और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे लिस्टिंग गेन कितने हो सकते हैं, ठीक है। और आपको इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है या लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना है या नहीं लेना है लिस्टिंग डे पे। सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। जिन आईपीओस के बारे में बात करने वाले, नज़ारा, क्राफ्ट्समैन, कल्याण ज्वेलर्स, बारबीकी नेशन और अनुपम रसायन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे फेवरेट स्टॉक, जो सभी का बहुत चहीता है। 720 रुपये, 730 रुपये का जो जीएमपी चल रहा है वो है यहाँ पे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का। जीएमपी में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप जानना चाहते हैं प्राइस बैंड कितना है, तो भैया प्राइस बैंड जो है 1100 रुपये है। तो अच्छे खासे लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहे हैं। बट इसमें एक और बात है, जिस तरीके की अभी लिस्टिंग इजी ट्रिप प्लानर और यहाँ पे अनुपम रसायन में देखने को मिली है, तो ये जीएमपी बहुत जल्दी यहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है। मान लीजिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में नेगेटिव लिस्टिंग होना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे जो जीएमपी है वो 400 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है अगर कल को बाजार और गिरता है तो, ठीक है। तो ये सारा अपडेट रहा। बाकी अगर आप पूछना चाहते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, तो मैं आपको मना करूंगा। दोनों ही चीज़ों के लिए हम लोग आपको मना करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी बाजार में मंदी चल रही है। मंदी के समय में किसी भी आईपीओ में अपने को नहीं लगाना है, अनलेस एंड अनटिल वो आईपीओ बहुत अच्छा हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो। लेकिन नज़ारा टेक्नोलॉजीज वैसा नहीं है, ठीक है। बात करेंगे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का जो लिस्टिंग है वो कल है। 30 से 35 रुपये का भाव चल रहा है और ये जो जीएमपी है लगभग और थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आज लिस्टिंग हुई थी अनुपम की, उसके कारण से यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आईपीओ मार्केट में। क्योंकि इजी ट्रिप प्लानर में भी नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी। 1490 पे अगर आप देखें तो 30 रुपये का यहाँ पे जीएमपी चल रहा है। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग होगी या फिर नेगेटिव भी हो सकती है अगर बाजार नेगेटिव रहता है। बट अगर कल को बाजार पॉजिटिव खुलता है सुबह, तो आप मान सकते हैं कि 50 रुपये तक के आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई। वहीं पे अगर हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं, कल्याण ज्वेलर्स में तो बिल्कुल ही यहाँ पे म्यूटेड रिस्पॉन्स है। 1 से 2 रुपये का जो जीएमपी वो कब से चले ही जा रहा है, ठीक है। मतलब इसमें भी आप मान के चले कि इस आईपीओ में भी कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकती है और उसी के साथ यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव लिस्टिंग भी होती है तो 90 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का जो भाव है वो 130 रुपये का भाव है और उस पर जो जीएमपी अभी चल रहा है वो 60 से 50 रुपये के बीच में चल रहा है। तो करीबन 50% लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं आपको कल। बट स्टिल अभी मैं वापस बोलना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कल के मार्केट सिनेरियो पे। आज बाजार काफ़ी गिरा है, 700-800 पॉइंट गिर चुका है। तो अभी कल देखना है कि हमें ये कैसे होता है। कल अगर बाजार पॉजिटिव होता है तो ये लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर नेगेटिव हुआ तो वापस आपको एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपको ये लिस्ट हो 140, 150, 160 तक भी लिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। बारबीकी नेशन में अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे कि क्या चल रहा है लिस्टिंग गेन या जीएमपी वगैरह, तो भैया बारबीकी नेशन में कोई भी जीएमपी की अभी एक्टिविटी नहीं हुई है। आज उसका आईपीओ खुला था लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ है। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं बारबीकी नेशन के बारे में कुछ बताइए भैया, अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो देखो बारबीकी नेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो कंपनी है ना बहुत ही ख़राब है। इसके पीछे क्या क्या रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला, अभी जो आईपीओ का भाव कितना है, 500 रुपये का भाव है। 500 रुपये पे आईपीओ आ रहा है। कंपनी ने 25 जनवरी को एक प्राइवेट प्लेसमेंट किया था जिसमें 252 रुपीज़ में भी शेयर बेचे हैं। तो आप समझिए कि मतलब फिक्स 2 महीने बाद ऐसा क्या हुआ स्टॉक में कि 100% से भी ज़्यादा राइज हो गया वैल्यूएशन में, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी ने जितने साल के अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट डाले, यानी 2018, 19, 20 और ये वाले के लिए, कंपनी खतरनाक लॉस में है, ठीक है। कंपनी का डेब्ट बढ़ रहा है, कंपनी की नेटवर्थ एरोड होती जा रही है। अभी तो नेगेटिव नेटवर्थ आ चुकी है। कंपनी का नेगेटिव रिटर्न ऑन नेटवर्थ रहा है, डेब्ट राइज हो रही है। प्री एनएवी अगर मतलब आप पूछे कि नेट असेट वैल्यू पर शेयर कितनी है, तो 5.33 है। बट वो 84 रुपीज़ हो जाएगी। बट 84 क्यों होगी? क्योंकि आईपीओ का जो पैसा मिलेगा उसके कारण होगी, ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी के लॉसेज है पिछले 8 महीने में वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है ना। पिछले साल के लॉसेज से बढ़ चुके हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं पूरे सेक्टर में कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो केवल जुबलियंट फूडवर्क्स करके प्रॉफिटेबल है। बाकी अगर आप बात करते हैं बर्गर किंग, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट वगैरह, सब लॉस में है। और जुबलियंट वर्क का भी जो पी है ना वो बहुत महंगा है। बट यहाँ पे जुबलियंट फूडवर्क्स की बात बहुत अलग है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आईपीओ कंप्लीटली
अवॉइड करना चाहिए इवन इफ इसमें जीएमपी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, ये हम लोग ने कुछ की मैट्रिक्स का एक चार्ट बनाया है जो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा की मैट्रिक्स चार्ट है जो हम लोग ने खासकर आपके लिए प्रिपेयर किया है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ था, पहले 5,905 मिलियन था, फिर ये इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और अभी जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हो चुका है। ठीक है ना, अभी 2300 रेवेन्यू मिलियन का रेवेन्यू हुआ है। अगर आप डेप्ट देखें तो पहले 1276 थी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, और अभी 2469 यहाँ पे डेप्ट हो चुकी है। वहीं पे अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ हमारा पिंक कलर का है 1450, फिर और कम हुई, फिर अभी यहाँ पे नेगेटिव चली गई 59 में यहाँ पे नेटवर्थ है, और अभी जो है नेटवर्थ 149 हो गई है। तो नेगेटिव नेटवर्थ, डेप्ट भी राइज हो रही है, नेटवर्थ गिर रही है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स, तो नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट ज़रूर बढ़े हैं, बट उसके साथ रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। रेवेन्यू में मतलब अभी अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। और अगर आप बात करते हैं कंपनी का रेंट का खर्चा कितना आता है, तो लगातार जो रेंट टू रेवेन्यू का रेशो है जो नापता है कि यहाँ पे कंपनी कितना रेंट पे करती है आउट ऑफ रेवेन्यू। तो पहले जहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे जो रेंट टू रेवेन्यू रेशो 11% था वो 12 हुआ, फिर 12 हुआ, और 18% हुआ। अभी 18% इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 के कारण कंपनी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। तो ओवरऑल जो ये स्टॉक है, मैं आपको बोलूँगा कि इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ वापस ऐसा कुछ हो कि बर्गर किंग जैसे आप लोग फंस जाए। ठीक है, और बाजार का जो ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है, तो बारबी नेशन में अपन को अप्लाई नहीं करना है। कुल मिला के ये इतना अच्छा स्टॉक नहीं है जिसके अंदर कुछ हो पाए। ठीक है, और यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या क्या करते हैं। तो ये हमारा वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने कुछ एजीआर केस के बारे में बताया था, फिर हम लोग हमारा कुछ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ है जिसमें हम लोग ने करीबन 17-18 स्टॉक के यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस किया है। फिर हम लोग करते हैं, हम लोग ने रिलायंस की फ्यूचर ग्रुप डील में 41 वीडियोस बनाए हैं और सारा स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। वहीं पर अगर आप देखेंगे DHFL को भी हम लोग ने काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का डिस्कशन, रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें, यानी स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस, सभी चीज़ें हम लोग एक जगह डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पे बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग आपके लिए ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो अगर आप यही सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और शेयर कीजिए हमारा ये वीडियो सभी IPO के इन्वेस्टर्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही है। और अगर आप जानना चाहते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अनुपम रसायन में आप हमारी क्या राय है, तो अनुपम रसायन में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। आपको 555 का वेट करना है। ठीक है ना, अगर 2-3 दिन तक वेट करें, और स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे 500 रुपये का। अगर 500 रुपये का भाव आ जाता है तो आपको निकल जाना है, लेकिन अगले 2-3 दिन तक आप देखेंगे 555 का भाव आ सकता है या नहीं आ सकता। मैं मानता हूँ अगर बाजार पॉजिटिव होता है कल या आगे के 2 दिन में तो 555 का भाव जरूर आएगा। आज जो हाई मारा था वो भी करीबन 549 रुपीज़ के लगभग था, तो 6-7 रुपये है, हम लोग यहाँ पे रिकवर कर लेंगे। अभी 525 पे बंद जरूर हुआ है, बट 20-30 रुपये का यहाँ पे जो गेन है वो हो जाएगा अगर बाजार पॉजिटिव होता है तो। बाकी हम 500 पे एग्जिट मार लेंगे। ओवरऑल शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म किसी भी तरह की फ्रेश बाइंग करने की यहाँ पे कोई भी राय नहीं है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।